2.2 स्टार्ट हो रही यार। और मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखे बिना ये समझ में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट सारे मैंने उसमें बता दिए हैं, वो देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं। पहले पूछा गया है कि एक तरह के क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जीरोज निकालना है और जीरोज और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच में, यानी जीरोज और कोफिशिएंट के जो बीच में रिलेशनशिप की को वेरीफाई करना है। जीरोज निकालने के बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। दूसरा, जीरोज दे दिए जाएंगे और जीरोज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। दो तरह के क्वेश्चन है 2.2 में। मैक्सिमम तो फैक्टर्स तक तो आपने 9th में ही सीख लिया था। अब ये देखो, मैं एग्जाम्पल कॉपी कर रहा हूँ। इसमें x² प्लस 7x प्लस 10 ये है। और इसमें ये कहा है कि शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने का मतलब ये है कि इसके बराबर में जीरो, इसका पूरा सॉल्यूशन जीरो होना चाहिए, इसका आंसर जीरो होना चाहिए। सेम वैसे जैसे फैक्टर किए थे 10 है, 10 को क्या करना है, इस तरह से दो डिजिट या दो नंबर में ऐसे तोड़ना है कि ये जो 7 है ऐड करके तो 7 मिले, मल्टीप्लाई करा करके हमें 10 मिले। तो 10 को अगर हम यहाँ देखो, 10 को हम वही स्प्लिट 5 और 2 में तोड़ देंगे तो ये 7 जो है मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा कितने में, 5x प्लस 2x और ये 10 0। उसके बाद ये x कॉमन, x यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन, x प्लस 5 0। यहाँ पर से कॉमन x प्लस 5, यहाँ x प्लस 2 0। यहाँ पर x प्लस 5 0 हो सकता है, या फिर x प्लस, यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू मी और होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन तो है। या तो x प्लस 2 वाला 0 होगा या x प्लस 5 वाला 0 होगा। अब यहाँ पर ये 5 को उधर ले गए, -5, यहाँ पर से 2 उधर जाने के बाद -2। अब यहाँ पर ये हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली -5 और बीटा -2। अब ए बी सी हमें कहाँ से मिलते थे, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये क्या होता है, a। तो x² से पहले कुछ नहीं है तो a 1 हुआ, और b कितना है 7, इसके बाद c 10। देखो यहाँ तक जो है, यहाँ तक सिर्फ हमने जीरोस फाइंड किए, -5 एंड -2। इसके बाद हम जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप को।
अब यहाँ पर हमने सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी और ए, और अल्फा और बीटा जो होता है वो है सी अपॉन ए। इसको मैंने इन दोनों के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए की डेरिवेशन भी कराई थी। अल्फा कितना है आपके पास -5, ये -2, और माइनस बी कितना है 7, ए 1। इस तरह से यहाँ अल्फा माइनस बी दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, बीटा -2, सी कितना है ये है ना सी 10, ए कितना है ये रहा 1, -5 -2 -7, और यहाँ 1 से डिवाइड में -7, यहाँ इक्वल, फिर -2 -5 +10 और ये इधर 10, ठीक, दोनों इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखो x हमारे पास x² + 7x + 10 था ना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। x² + 7x + 7x और +10, यहाँ ये देखो एक यहाँ एक यहाँ और एक ये दो तो जीरोज आए इसके। जीरोज का मतलब क्या, 2.1 में हमने सीखा था कि ये पैराबोला परवलय जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जितने पॉइंट पर उतने ही उसके जीरोज होंगे। दो जीरोज हैं, अब ये जीरो देखो ये है क्या -5 एंड -2, -5 एंड -2, यहाँ ये -5 एंड -2 और -5 एंड -2 ही हमारे पास ये आए हैं, ये आपने किया ही था। ये रहा -5 -2, आगे करें। अब ये जो एग्जाम्पल 3 है इसको इसका क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें क्या है कि x² है लेकिन x वाला पार्ट नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, तो ये मैं करा के दिखाता हूँ। x² - 3, यहाँ 0, ये तुम्हारा इस फॉर्म में पूरी तरह से नहीं है यही फॉर्म, लेकिन
इसके अंदर bx वाला पार्ट गायब है, इसलिए ये कंफ्यूजन करता है। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसमें क्या करना है कि जीरो रखा, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। उसके बाद क्या है, ये 3 इधर राइट हैंड साइड पर आया तो प्लस में हुआ, और स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस अंडर में, स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो इधर प्लस माइनस अंडर होगा। अब ये हमारे पास दो है, या तो अंडर 3 प्लस में है या फिर अंडर 3 माइनस में है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा लिख देंगे अल्फा हमारे पास अंडर 3 और बीटा हमारे पास माइनस अंडर 3। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अगर इसके फैक्टर निकालने के लिए आए कि पहले फैक्टर करो उसके बाद जीरोज निकालो, तो फिर उसके बाद ये फैक्टर तो यहाँ कहीं निकले ही नहीं हमारे, तो इस वाले मेथड से नहीं होगा। फिर उसके बाद उसके लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये समझ लो ए है, ये वाला पार्ट ए है, और ये समझ लो ये बी है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर तो स्क्वायर है, अगर यहाँ पर भी किसी तरह से स्क्वायर हो जाए तो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बन गई, जो 9th में पढ़ी थी आपने, कि एक बार तो ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, ये आइडेंटिटीज बन गई। इसी तरह से अब ये अगर हम इसे एक्स स्क्वायर और 3 पर अगर स्क्वायर आएगा तो अंडर इस तरह से रख सकते हैं हम। अगर हम अंडर 2 पर ऐसे स्क्वायर रख दें किसी पर भी, तो अंडर टू की 2 बार मल्टीप्लाई होने की वजह से अंडर कैंसिल आउट, सिर्फ 2 बचेगा ना। अंडर से अंडर कैंसिल आउट का मतलब कैंसिल नहीं हुआ हो। एक तरह से इस तरह से कि अंडर 2 की अंडर 2 से मल्टीप्लाई की तो अंडर 2 में 2 2 बार है, और 2 टाइम्स है तो दोनों में से एक बार लेते हैं, इस तरह से ये समझ लो। 2 पर स्क्वायर अंडर एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये है। तो तब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अंडर और स्क्वायर एक साथ आ सकता है, तो 3 को हमने इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होगा। अब ये फैक्टर ही तो है, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और ये ए और बी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये 9th में आपने किया है। इसके बाद अब भी निकालोगे तो ये माइनस में और यहाँ पर ये प्लस, उसके बाद भी सेम वही जीरोज निकल रहे हैं। फर्क ये है कि इसके अंदर फैक्टर्स हुए हैं, इस वाले मैथ के अंदर कोई फैक्टर्स नहीं हुए, डायरेक्ट हो गया है। अगर फैक्टर्स तो पूछेगा, वैसे 10th क्लास में फैक्टर्स नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा क्वेश्चन, अगर उसने घुमा दिया पेपर में, घुमा कर आया, तो आपको इस वाले मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जीरोस तो निकल गए, अल्फा बीटा भी हो गए। उसके बाद ए हमारे पास क्या है, अब ये देखो, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर ये वाली फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके अंदर ए नहीं है तो ए को हम 1 तो रख सकते हैं, और प्लस बी एक्स, बी देखो यहाँ पर तो एक्स वाला पार्ट ही नहीं है, तो एक्स वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि बी को हम 0 रख सकते हैं, और प्लस सी की जगह पर ये 3 है -3, ये वाले चाहो तो यहाँ पर ये रख लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 0। यहाँ पर a मिला 1, b मिला 0 और c मिला -3। अब यहाँ चेक करना था हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बराबर है या नहीं। अल्फा कितना था, अल्फा ये रहा -3, अल्फा √3 और बीटा -√3। ये मैं ले लेता हूँ यहाँ, ये रहा अल्फा। और ये बीटा। अल्फा की जगह √3, बीटा की जगह -√3 माइनस, अब बी की जगह बी है 0 और ए 1। अब √3 से √3 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 और ये 0, ये वाली कंडीशन कंप्लीट। अब यहाँ देखो अल्फा बीटा, ये क्या होगा सी ए, अल्फा √3 ये -√3 और यहाँ सी कितना है, सी है -3, ए है 1, √3 की √3 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, √3 के √3 से 3 और ये -3। यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ भी सेम, ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद आगे ये जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि अब इसने क्या किया, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक साथ लूंगा। अभी फिलहाल उस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये यहाँ पर इसमें कहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड करनी है जीरोस एंड शून्य को तथा गुणांकों, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है, जांच करनी है। तो ये लेते हैं, कितना ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब 8 को तोड़ो, 8 कितने में टूटेगा, 2 से तोड़ा 4, अभी 4 माइनस 2 बन रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखो, अब यहाँ 4 और 2 में गैप जो है वो 2 का है, ठीक है, यहाँ 2 ही लाना हमें। लेकिन अगर हम इसे माइनस से प्लस रख दें तो 4 माइनस 2 प्लस का बच रहा है, जबकि हमें कितना लेना -2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को माइनस का साइन, छोटे वाले को प्लस का साइन, तब 4 में से 2, ये 2 माइनस 4 -2 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए -2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, इसका -8। तो ये -4 पहले रख दो, ये प्लस, ये आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस ये उठा करके इनके एक साथ एक्स लगा करके इसे उठा करके यहाँ रखना है।
क्योंकि ये मिडल टर्म जो है ना 2x माइनस 2x इसको तोड़ा गया है, बाकी कुछ नहीं। अब एक्स स्क्वायर और 2x में से कॉमन यहाँ 2, ये 2, इसके बाद यहाँ 4x और यहाँ +2, ये 0, इसमें मिला x +2, x -4 0। x +2 0 है, हिंदी में लिखने वाले और लिख देंगे, यहाँ या लिख देंगे। अब यहाँ पर ये उधर आया -2, या फिर ये कहो, या यहाँ या लिखो, या इंग्लिश में ये 4, मतलब अल्फ़ा जो हमारे पास है वो -2 है, और बीटा जो हमारे पास है 4 है। अब इसमें देखो x² - 2x - 8 है ना, x² - 2x - 8, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, x² - 2x - 8 ये हमारे पास है। इसमें हमें a मिला, देखो x² से पहले कुछ नहीं है ना, 1 मिला यहाँ, b कितना मिला -2, c मिला -8। अब ये जो है ये तो हमें मिल गए जीरोस, ये तो जीरोस हैं। और इसके बाद वेरीफाई कर रहे हैं हम रिलेशनशिप को, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। अल्फ़ा मतलब -2 + 4 बराबर किसके होना चाहिए, -b मतलब -2, ये रहा -2 भाई, ये माइनस जो है ना, ये वाला, ये माइनस, ये माइनस जो है ये यहाँ से आया, ये यहाँ से, इस वाले पार्ट से, इससे। और ये b जो है, ये b भी माइनस वाला है -2, तो b की वैल्यू हमने ब्रैकेट में रखी, a क्या है 1। अब यहाँ अल्फा और बीटा c a है, यहाँ अल्फा बीटा ऊपर रखते हैं, वो सामने इसके, अल्फा बीटा सी ए, और अल्फा कितना है -2 और 4। ये जो जैसे अल्फा है बीटा है, ये आप नोट कर लिया करो, जिससे कि आप अपनी कॉपी में देख सको कि हाँ वाकई में वही था। इसलिए अल्फा की जगह हमने ये -2 रखा है, और बीटा की जगह 4, पता चल जाए जिससे कि हाँ हमने ये क्यों रखा है। अब c -8 है, और 1 ये रहा। अब ये 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 प्लस का बचा, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई कराएगा, ये 2, ये दोनों इक्वल, यहाँ तो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ 4 2 टाइम्स -8 और इधर -8, वेरीफाई। ये थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए।
अब ये सेकंड है, यहाँ देखो एस दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एस हो या एक्स हो। 4s² माइनस 4s+1 0। यहाँ पर देखो ये 4 की और ये 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद 4 है, और 4 को तोड़ा जाए, देखो यहाँ ऐसे करके तोड़ सकते हो आप ऐसे। इस तरह से आपने 9th में काफ़ी फैक्टर किए हैं इसके। तो ये 2 से 2, ये 2 से 1, छोटे छोटे हैं ये तो हो जाएगा आराम से। अब ये उसके बाद 2 में 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1 0। अब इसके बाद 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन मिला 2, और साथ में s भी 2s माइनस 1, यहाँ -1, यहाँ 1 रहा, और यहाँ माइनस की प्लस से डिवाइड करने के बाद -1। ये याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं ये सेम हो, अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं मिस्टेक हुई है आपसे। यहाँ पर ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 0, 2s माइनस 1 0, और ये 2s माइनस 1 0। इसके बाद s 1/2 और s 1/2। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ ये आपके पास सेम एक जैसे आएंगे, दोनों क्वाड्रेंट, दोनों जीरो जो है वो सेम है। मैंने ये बताया था आपको कि जीरो सेम भी आएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी? 1/2। ये देखो s की वैल्यू क्या आई? 1/2 आई ना, s की वैल्यू 1/2। जब 1/2 s की वैल्यू आई तो 1/2 s की ऐसी वैल्यू है, सिर्फ सिंगल 1/2 ही s की वैल्यू ऐसी है जो s की जगह रखने पर आंसर 0 आएगा। देखो रख के देखा है, यहाँ पर 4s² माइनस 4s+1, s की जगह क्या रखना है हमें? 1/2, और ये स्क्वायर 4 1/2 1। अब यहाँ 4 1 पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और 1/2 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 माइनस, और ये 2 से 2। अब ये 1 एंड 1 कितना? प्लस का 1 और ये प्लस का 1, 2 माइनस 2 0। तो ये होती है जीरो। जीरोज का मतलब उस वेरिएबल s x या जो भी वेरिएबल उसमें दे रखा है, उस वेरिएबल की जगह पर अगर रख दिया जाए तो आंसर 0 आएगा, 0 मिलेगा, उसे कहते हैं जीरोज, शून्य। अब ये चेक कर लेते हैं, 4s² माइनस 4s+1। फोर s² माइनस 4s+1।
4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। टूल्स में दिक्कत हो रही है। 4s स्क्वायर एक्स के टर्म में ले रहा है, शायद ये एक्स के टर्म में लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये देखो, इसमें सिर्फ एक ही जीरोज है ना, ये रहा, ये रहा। पावर कितनी है? 2, जीरोज कितना है? 1। तो इसका मतलब 2 तो आएंगे निकल के, पर वो सेम आएंगे। और ये होने कितनी चाहिए? 1/2। 1/2 था ना यहाँ पर, ये देखो, ये भी मैं ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये कितना है? यहाँ ये 0 से 1 और ये बिल्कुल बीच में। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब हाफ ही तो होता है, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है? 0.5, हाफ। तो यहाँ हाफ ही तो आया, 1/2। जीरोज 1/2 आया ना यहाँ। एक्स पर जो भी एक्स को छुएगा, एक्स को टच करेगा, वो हमारा जीरोज होगा। तो एक्स पर पॉइंट जो टच कर रहा है वो 1/4 कर रहा है, 1/5 कर रहा है, 1/2, 1/2। तो 1/2 इसका आया, ये देखो, 1/2। अब इसके बाद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें हमें मिला था a 4 है और b -4, c है 1। इसके बाद हमें चेक करना है, ये तो हमारे जीरोज हो गए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a। अल्फा मतलब कितना है? 1/2, बीटा मतलब 1/2 और माइनस b यहाँ पर -4 और यहाँ
ए मतलब 4। अब यहाँ पर अल्फ़ा 1/2 और 1/2, सी कितना है 1, ए मतलब 4, इसके बाद प्लस कर रहा है 1/2 1/2, कितना हो गया हाफ और हाफ, हाफ और हाफ को प्लस करेंगे कितना होगा, पूरा 1 ही तो बनेगा। 1/2 हाफ 1/2 हाफ, 1/2 का मतलब हाफ ही होता है, आधा। एक को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करें, 4 को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो 4 का आधा ही तो हमें मिल रहा है, तो 1 को 2 से भाग करेंगे 1 का आधा मिलेगा हमें। इसी तरह से माइनस से माइनस प्लस, 4 से 4 भाग में चला गया 1 बचा। यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, और ये न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 and 2 4, हर की हर से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ देखो से, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रूफ तो देना नहीं है तो यहाँ मैं जल्दी करा देता हूँ आपको। यहाँ पर 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये तो इसके फॉर्म से कुछ अलग सा दिख रहा है ना, इस फॉर्म से अलग सा दिख रहा है, तो इसलिए ये इसमें क्या है, पहले x पर 2 पावर, फिर x पर कोई पावर नहीं 1 पावर, कोई पावर ना हो तो 1 पावर मानी जाएगी, फिर बिना x वाला। तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। फिर उसके बाद यहाँ 6n 3 मल्टीप्लाई में हमें बनाना कितना है 7 ऐड करके, तो ये 6 को तोड़ेंगे तो 2 and 3 में टूट जाएगा, 2 3 6 होता है ना, 6 को यहाँ तोड़ के देख लो यहाँ। तो अब इसको देखें, ये 3 and 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, इसका मतलब हमें माइनस और एक प्लस कराएंगे तभी जाके घट पाएगा वो, और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ माइनस नहीं बच रहा, यहाँ +7 बच रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना ये साइन जो भी हो इसको बड़े वाले पर लाएंगे, बड़े वाले पर, ये वाला और ये वाला। अच्छा x और लेना है, x लिया और मिडल टर्म की जगह रख देंगे इसे। -9x माइनस 3 0। अब यहाँ 2 कॉमन, x कॉमन, 2 से भाग की 3x और ये 1, फिर यहाँ 3 कॉमन, 3 से भाग करने के बाद आया 3x और +1। याद रखना ब्रैकेट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं मिस्टेक हो रही है चेक करो, ठीक। ये बराबर 0। इसके बाद देखो यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद यहाँ x बराबर -1/3 और यहाँ x बराबर 3/2, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये हो गया हमारे जीरोस को हमने ये रख लिया, ये जीरोस। तो अल्फ़ा हमारे पास मिला 1/3 माइनस में, बीटा हमारे पास मिला 3/2 प्लस में। इसके बाद
क्या था उससे कॉपी कर लेते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब यहाँ ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास -7 और सी जो है वो 3। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा चेक करना है, -b/a होना चाहिए। और अल्फ़ा बीटा चेक करना है, सी a होना चाहिए। अल्फ़ा मतलब -1/3, बीटा मतलब 3/2, -b मतलब -7, a है 6। अब ये मल्टीप्लाई देखो, ये प्लस है ना, प्लस माइनस, तो यहाँ हर सेम नहीं है, 2 और 3 अलग अलग है। तो सेम करने के लिए 2 की इधर मल्टीप्लाई -2, ये आपको पता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 3 में 3 ये, और 2 3 मल्टीप्लाई तो 6। यहाँ माइनस माइनस है मल्टीप्लाई 7/6। यहाँ 9 - 2 7/6 और यहाँ 7/6। इसके बाद -1/3 3/2 सी 3/6। अब यहाँ -1 की 3 में मल्टीप्लाई, और देखो ये यहाँ एक काम करते हैं, 3 को 3 से। अब याद रखना, अगर कभी भी मल्टीप्लाई है ऐसे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्रॉस में भाग हो जाया करती है, 2 2 जा 4, इस तरह से मल्टीप्लाई में क्रॉस में भाग होती है, आमने सामने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, -1/2। सी यहाँ कोई मिस्टेक हुई है, एक मिनट जरा, हाँ -3 है, यहाँ सी जो है ये जो है ये सी -3 है। ऊपर ये कॉपी करने में माइनस रह गया था, -3। अब ये 3 से 2 कैंसिल आउट हुआ, -1/2। ये भी कंप्लीट, ये भी सेम हो गया। उसके बाद आगे अच्छा ये अब यहाँ ये सिर्फ 2 टर्म्स है, सिर्फ इतनी, यहाँ सी गायब है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 और यू 44 लगता है, इसलिए आप एक काम करना, 4 जो है वो इस तरह का बनाना, ये 4 एंड यू 8u = 0। 4 कॉमन, u कॉमन, u और 2 0, 4u 0 हो गया, u + 2 0 होगा। अब u 0 या फिर u -2, ये आपका आ गया 0s। अल्फ़ा आपके पास 0s है एंड बीटा -2 है। ये 4u² था क्या आपके पास, +8u
और यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो ये रख लेते हैं। इसके बाद ए हमारे पास 4 है, और यू और बी हमारे पास 8, सी है 0। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितने निकले थे? 0 -2 माइनस बी कितना है? 8, ए मतलब 4, यहाँ 0 -2, सी 0 है और 4, यहाँ पर -2, 4 की डिवाइड किया तो -2, यहाँ पर 0 और 0। अब आगे इस तरह का एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ आपको। t² -15 0, t² इधर 15 प्लस में हुआ t प्लस माइनस 15। और मैंने ये बताया था कि अगर फैक्टर करने के बाद कहे कि फैक्टर भी निकालो और जीरोस भी, तो इसको t² -15 को अंडररूट में होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a² - b² वाले तरीके से। अब यहाँ ये जीरोस तो निकल गए। अल्फा आपके पास अंडररूट 15 है, बीटा आपके पास -√15। अब यहाँ t² कुछ नहीं है तो 1 प्लस 0 t और -15 0। बी वाला पार्ट कुछ नहीं था, 0 रख लिया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा मतलब कितना है? 15 अंडररूट में, -15 अंडररूट में। बी कितना है? ए है, बी है 0, और 1। अल्फा कितना है? √15 माइनस √15। सी कितना है? 0 नहीं, -15। ये रहा ए बी सी, ए है ये A1। -15 से -15 सब्ट्रैक्ट गया 0, और ये माइनस से माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, -15 से 15 अंडररूट कैंसिल, 15 रहा। ये हो गया। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 0। अब यहाँ 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करनी है, 4 एंड 3 की, इस तरह से ये वाली 4 तो 3 और 4 मिला। इसको हमें ऐसा बनाना कि 1 बने, एक्स से पहले 1 है ना, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 रहेगा। हम इससे क्या करें कि माइनस, क्योंकि ये साइन क्या है बड़े पर, और नेक्स्ट प्लस, तभी वो घट सकता है। 3x - 4x -4 0। इसके बाद 3 और x कॉमन, x प्लस 1 -4 x + 1 0।
एक्स प्लस वन, 3x माइनस 4 0। यहाँ x प्लस 1 0, या फिर 3x माइनस 4 0। x बराबर -1 है, या फिर देखो 4 उधर आएगा डिवाइड में, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है और 4 उधर माइनस से प्लस बन गया, 3 मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड में आ गया। ये तुम्हारे पास जीरोज आए। अब अल्फा -1 और बीटा जो है 4/3। अब यहाँ पर था क्या ये, अच्छा देख लेते हैं अभी। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, a 3, b -1, c -4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। इसके बाद अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, माइनस बी कितना है -1 और ए 3। अल्फा -1, बीटा 4/3, सी -4 और 3। अब ये आगे देखे 4/3। अब 3 की ऐसे मल्टीप्लाई करके, 3 की क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से तो जुड़ता है ये, 3 × 3। अब 3 1 जा 3, 3 माइनस का 3 और प्लस का 4, प्लस 4 - 3 1/3, माइनस से माइनस 1/3। अब ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 आएगा इधर और 4/3 यहाँ। तो ये आपके सेम एक जैसे क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करा दिए। इस वाली वीडियो में एक जैसे कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके इस जैसे सेम अगली वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा मैं।